So here in close packing structure, as you know, we already know there are two types of voids. दो तरह के voids होते हैं आपके, एक होते हैं टेट्राहेड्रल void, दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल void. ठीक है, ये क्लोज पैकिंग में आपको मैंने सिखाया था. तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कि अगर आपका आर जो है वो रेडियस है स्फीयर का, कौन सा स्फीयर का, जो भी आप स्फीयर लेते हैं जिनको आप अरेंज करते हैं क्लोज पैकिंग में, यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करते हैं, उस स्फीयर की हम बात करें, उसका कैपिटल आर है रेडियस, ये ध्यान रखिएगा. और जो भी आप वाइड लेकर चल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वाइड ले रहे हो तो उसका स्मॉल आर रेडियस लेना है, ऑक्टाहेड ले रहे हो तब भी उसका स्मॉल आर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर इस कैपिटल आर के कंपैरिजन में स्मॉल आर जो रेडियस है वाइड तो छोटा बनेगा. कितना छोटा होगा, 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर. ठीक है, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी जो स्मॉल आर है वो होगा 0.414 कैपिटल आर. यानी यहाँ से आपको एक ये भी आइडिया मिलता है कि लगभग टेट्राहेड्रल, आपको याद हो टेट्राहेड्रल में हमने जो ट्रायंगुलर टाइप के वॉइड पढ़े थे उनको हमने टेट्राहेड्रल कहा था, और डबल ट्रायंगुलर को हमने ऑक्टाहेड्रल कहा था. यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है आपका साइज़ में टेट्राहेड्रल वाइड का दुगना है. तो यहाँ पर आपको वो भी देखने के लिए मिलता है. अगर इसको थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि एक्चुअल में ये है किस तरह से, तो देखिए टेट्राहेड्रल में आपको पता है टेट्रा मीन्स कि चार, कि वहाँ पर एक जो है आपका वाइड, वो चार स्फीयर्स जो आसपास हैं उसके, वो चार स्फीयर्स की वजह से वो बीच में जो है आपका वो टेट्राहेड्रल वाइड बनता है. तो टेट्राहेड्रल वाइड को शो करने के लिए देखिए मैंने एक यहाँ पे आपका एक डायग्राम बनाया. देखिए इसमें एक क्यूब बना दिया. अब इस क्यूब के इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, ठीक है, इस और इस कॉर्नर पे, मतलब जो डायगनली अपोजिट हैं उन पे मैंने क्या कर दिया, उन पे मैंने लगा दिया है एक एक स्फीयर रख दिया है. ठीक है, तो ये अपर वाला फेस है. वैसे ही डाउन साइड वाले फेस में, अब क्योंकि इस पे ऐसे रखा है तो इसमें जो डायगनल लोगे वो दूसरा डायगनल लेना है. इसमें अगर ये वाला डायगनल है तो इसमें इधर वाला डायगनल आपको लेना है नीचे वाले फेस में. तो अगर ऐसे आप स्फीयर्स को रखोगे तब उन स्फीयर्स के बीच में जो जब ये आपस में टच करेंगे तो जो वॉइड बनेगा वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. ठीक है, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने देखिए यहाँ पर इससे शो किया हुआ है. ठीक है, अभी तो ये टच नहीं हो रहे बट एक्चुअल में ये आपस में टच होंगे. ठीक है, तो बीच में जो जगह बनेगी वॉइड बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. इसका रेडियस स्मॉल आर लेना है. कैपिटल आर किसका है, ये जो आप स्फीयर्स लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, इस इनका रेडियस कैपिटल आर है. तो इनके कंपैरिजन में इसका रेडियस बहुत ही कम है, बहुत छोटा वॉइड है ये. और वहीं पे ऑक्टाहेड्रल को समझने के लिए देखिए, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपको पता है कि क्या होता है कि आपके जो हैं यहाँ पे 6 जो हैं स्फीयर्स वो टच होते हैं आपस में. तो मैंने यहाँ पर 4 ही बनाए क्योंकि 4 एक साथ होते हैं, एक इसके ऊपर होता है, एक इसके नीचे होता है. ठीक है, तो आपको जस्ट ये हल्का सा आइडिया देने के लिए कि यहाँ पर आपका बस ये 4 ही लिए हैं मैंने, वैसे यहाँ पर टोटल 6 होते हैं. ठीक है, तो इसके बीच में जो बनेगा दैट इज़ अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसका जो रेडियस है आपका वो इस वाले वॉइड से आपका डबल आता है, दुगना आता है. देख सकते हो आप, इसका लगभग दुगना करोगे तो इतना बन जाएगा आपका. ठीक है, अब फिर मैं आपको ये एक, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा एक एक करके कि ये दोनों रिलेशन कहाँ से आए, इनको हम डिराइव करेंगे. सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले. इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस आर ऑफ द एटम इन द क्लोज पैकिंग. यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आप स्फीयर ले रहे हो, ठीक है, उसका तो रेडियस हमने लिया है कैपिटल आर, और जो आप वाइड ले रहे हो, वाइड कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, उसका आप रेडियस ले रहे हो स्मॉल आर. ठीक है, अब पहले तो इसको समझते हैं. ऑक्टाहेड्रल वाइड कब बनता है, जब आपके 6 स्फीयर जो हैं वो वाइड बनाते हैं. ठीक है, तो 6 स्फीयर्स किस तरह से बनाते हैं कि 4 तो एक ही प्लेन में होते हैं, एक उसके ऊपर होता है, एक उसके नीचे होता है. तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ही शो किए हैं, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे भी है. तो कहने का मतलब है वो दोनों मैंने शो नहीं किए, तो हैं तो आपके 6 ही होते हैं, कहने का मीनिंग है. तो अब देखिए वो जो बीच में छोटी सी जगह बन रही है उसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दिया. ठीक है, बाकी जो है चारों के चारों स्फीयर हैं तो इनका रेडियस कैपिटल आर ले लिया है, इस वाले का रेडियस स्मॉल आर ले लिया है. तो यहाँ पर आप देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से सेंटर से जोड़ के यहाँ पर ये ए बी, बी सी और ये ए सी. ठीक है, ए बी क्या है, ये स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. और ए सी क्या है, वो भी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है. और बी सी क्या है, ये बड़े बड़े 2 आर हैं, तो कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर दैट इज़ 2 आर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट एंगल बन रहा है आपका. ठीक है,
सो ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल है। अब देखिए कहीं भी राइट एंगल आ जाता है तो आपको पता ही है, राइट एंगल आ गया या राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, वो आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो सीधा हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये देखिए, ये राइट एंगल मतलब ए के सामने वाली साइड बी सी, तो बी सी को आप हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, दैट इज़ 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए बी की वैल्यू मैंने बताई थी वहाँ से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ए सी की वैल्यू भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ये 2 बार आ रहा है तो इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर का होल स्क्वायर। उसके बाद इस 2 को ले आओ यहाँ पर डिवाइड में। ठीक है, तो ये इसके डिवाइड में आ गया, इधर यही रह गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, अगर आप इसको रूट में चेंज करना चाहो तो रूट में भी आप चेंज करके चल सकते हो इसको। किस तरह से, देखिए नीचे 2 है, ऊपर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बन गया 4, और इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 4 कट गया तो ऊपर 2 बच गया। अगर उस 2 को अंदर रूट आपको स्क्वायर में लेकर जाना है तो उसको अंडर रूट 2 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बन गया अंडर रूट 2 आर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दोनों तरफ से जो है आपके स्क्वायर को हटाने वाला हूँ। तो दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दिया तो उसके बाद आपका जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इस तरफ आ गया, तो अंडर रूट 2r माइनस आर, इसमें से कैपिटल आर कॉमन लेके अंडर रूट 2 माइनस 1। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू आप लोगों को पता है, जिसको हम कहते हैं 1.414। ठीक है, तो 1.414 रखा, उसमें से 1 माइनस किया तो 0.414 आर आ गया। यानी स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर का 0.414 टाइम्स आया है। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपको एक तरह के ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज़ पता लग गया। सो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव आयन होता है, फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे थे, तो आयनिक कंपाउंड में अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बेनिफिट क्या है कि आयनिक कंपाउंड में आपके 2 तरह के आयन्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। अब जो पॉजिटिव आयन होता है वो छोटा होता है, नेगेटिव आयन बड़ा होता है। तो नेगेटिव आयन यहाँ पे इन बड़े स्फीयर्स का काम करेगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो छोटा होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर आपको साइज़ पता हो तो यू कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं उस आयनिक कंपाउंड का। सो नाउ कम द डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस कैपिटल आर ऑफ द एटम्स इन द क्लोज पैकिंग। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि इस बार भी आप जो आपके स्फीयर्स हैं, ठीक है, यानी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनका आप रेडियस लेकर तो चल रहे हो कैपिटल आर। ठीक है, और जो बीच में जो वॉइड बनेगा उसका आप रेडियस ले रहे हो स्मॉल आर। इस बार जो वॉइड बन रहा है वो टेट्राहेड्रल बन रहा है। पहले समझते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तो जैसे एक क्यूब मैंने बना दिया, ठीक है, तो ऊपर वाला अपर फेस है उसमें जो आपके स्फीयर्स हैं वो अपोजिट एंड्स पे हैं डायगोनल के। ठीक है, और जस्ट उसके जो नीचे वाला, ऊपर वाले के जो नीचे वाला फेस है उसमें जो आपके स्फीयर्स हैं वो दूसरे डायगोनल के अलाउंग हैं। जैसे ऊपर इस वाले डायगोनल के अलाउंग है ना, बट नीचे इस वाले डायगोनल के अलाउंग है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे 3D में ये दिखता है, और ये चारों के चारों स्फीयर्स जो हैं आपस में टच कर रहे हैं। टच करने की वजह से बीच में एक क्या बन रहा है, बीच में एक वॉइड बन रहा है, उसे आपने क्या बोल दिया है यहाँ पे, उसे आप यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हो। ठीक है, तो यानी कि अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ऊपर अपर वाले फेस में ट्राइंगल आ रहा है ABC। तो ABC ट्राइंगल क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि C पे राइट एंगल है और AB इसका हाइपोटेन्यूज है। तो AB निकाल लिया यहाँ से। AB एक तरह का फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल हमने इतनी बार निकाला होता है, अंडर रूट 2A ही आता है। कैसे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट। AC जो है आपका देख लीजिए, AC जो है इस क्यूब की एज लेंथ है A, और BC भी क्यूब की एज लेंथ है A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट 2A स्क्वायर सॉल्व करके A बाहर आ जाएगा, और रूट 2 आपका रूट 2A आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि सारे स्फीयर्स टच में, यानी A और B आपस में टच में हैं, E और F भी टच में हैं, फिर आपस में ऐसे टच हैं, बीच में जो है वो एक वॉइड बन रहा है। ठीक है, तो ये A और B क्योंकि टच में हैं, टच कर रहे हैं आपस में, तो A का रेडियस भी कैपिटल आर है, B का रेडियस भी कैपिटल आर है, तो दोनों को आप टच करोगे तो AB कितना बन जाएगा, 2R बन जाएगा। ठीक है, ये आपने सेम फेस डायगोनल में भी आपने ऐसे ही निकाला था। ठीक है, जब हम फेस डायगोनल हम FCC वाला पीछे हमने वहाँ पे एफिशिएंसी निकाली, तो वहाँ भी आपने ये ऐसे निकाला था कि 2 टच में हैं तो AB 2R के इक्वल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब ये जो ऊपर आपने चीज़ निकाली ये भी फेस डायगनल है, नीचे वाला भी तो फेस ही डायगनल है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए और कैपिटल आर की वैल्यू निकाल दीजिए स्मॉल ए के टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद अब हम बॉडी डायगनल पे जाते हैं। बॉडी डायगनल देखिए एडी है बॉडी डायगनल। अब इस बॉडी डायगनल के सेंटर पे तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है और एक तरफ जो है वो एक आपका स्फीयर है। तो अगर हम इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, यानी कौन से ट्राइंगल को, ए बी डी को एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, तो यहाँ पर जो राइट एंगल है आपका वो कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है बी पे। बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ए डी हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो ए डी को निकाल लेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी डी स्क्र। अब ए बी आपको पता है फेस डायगनल है, ए डी बॉडी डायगनल है और बी डी जो है वो एज लेंथ है आपके क्यूब की, तो बी डी की वैल्यू तो ए पुट कर दी। ए भी फेस डायगनल है तो ऊपर फेस डायगनल की वैल्यू आपने निकाल रखी है √2a, वो पुट कर दी। स्क्वायर लेकर सॉल्व कर दिया, √3a ही आएगा, और वैसे हमें याद भी होता है कि बॉडी डायगनल √3a ही आता है। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं कि ये जो शेडेड वाला जो पोर्शन है यानी टेट्राहेड्रल वॉइड वो ए के साथ टच में है। ए के साथ अगर ये टच में है तो ए डी क्या बनेगा आपका, अगर ए डी पूरा निकालना हो तो वो दुगना होगा इस आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का। देखिए कैपिटल आर तो इसका रेडियस है, स्मॉल आर इसका रेडियस है, क्योंकि दोनों टच में है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा ही आगे भी होगा तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपने यहाँ से देखिए दोनों को इक्वेट कर दिया, जैसे ऊपर आपने इक्वेट किए थे वैसे नीचे भी, क्योंकि ये जो यहाँ से आया है ये भी आपका बॉडी डायगनल आ रहा है और जो वहाँ पर आपने निकाला ए डी वो भी बॉडी डायगनल है। तो दोनों को आपने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, और दोनों को इक्वेट करते ही आपने यहाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली। अब आपको एलिमिनेट करना है ए को, क्योंकि आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड करते ही आपका क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, सो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर √3/2 बन जाएगा √2। ठीक है, अब जब आप आर को आर से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और एक कैपिटल आर को स्मॉल आर से डिवाइड करोगे तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आ जाएगा। अब मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, आगे के स्टेप आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे। वो क्या होता है कि 1 यहाँ से इक्वल के उधर जाएगा, तो इक्वल के उधर जाएगा तो -1 लग जाएगा, √3/√2 -1। उसके बाद राइट हैंड साइड पे एलसीएम लें तो √3 माइनस √2/√2 बन जाएगा। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट करनी है आपने 1.732 और माइनस √2 की आपको वैल्यू पुट करनी है 1.414 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू अगेन 1.414। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो स्मॉल आर है वो 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने आर्टिकल यहाँ पे डिराइव कर लिया टेट्राहेड्रल का। अब बात करते हैं इसका यूज़ का है। देखिए इसका यूज़ भी वहीं पर है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स अगर आपने पढ़ने हैं तो आपका जो पॉजिटिव आयन होता है वो देखिए वो छोटे साइज़ का होता है, तो वो एक्चुअल में वो आपके वॉइड्स में आता है। ठीक है, वो आपके वॉइड की जगह पे लेगा, और जो आपके ये स्फीयर्स हैं यहाँ पर ये आपका नेगेटिव आयन का काम कर रहा है, यानी नेगेटिव आयन यहाँ पर आएगा, क्योंकि इनके आयनिक कंपाउंड्स में ही साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ही इस चीज़ का यूज़ होता है, इस चीज़ की स्टडी का। अब वो जो आपका पॉजिटिव आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसका इन दोनों में साइज़ डिफरेंस कितना है। अगर साइज़ डिफरेंस ज़्यादा है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को फेवर करेगा, और अगर आपका साइज़ डिफरेंस कम है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो वैसे ये मैं आपको बताऊंगा, आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसके ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ पर है। सो लेट्स सी नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, कि अभी जो आपने पीछे आर्टिकल किया या थोड़ा डेरिवेशन किया उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि हमें ये तो आइडिया हो कि जो आपके रेडियसेस हैं आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के, उनका एक्चुअल में यूज़ किस तरह से होता है, या फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए अब ये आपका वही है, इट इज़ द रिलेशनशिप, दीज आर द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द वॉइड, जो भी वॉइड होगा उसका हम स्मॉल आर रेडियस लेंगे, और जो भी आपका आयन है उसका कैपिटल आर। आयन मतलब स्फीयर, ठीक है, वो आयन क्यों बोल रहे हैं उसको हम क्लोज पैकिंग में, वो मैं आपको आइडिया देता हूँ जब हम अपना प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम, अ सॉलिड ए पॉजिटिव बी नेगेटिव हैज़ अ NaCl टाइप क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर if the anion has a radius of 241.5 picometer, what should be the ideal radius of the cation
कैन अ कैटायन सी पॉजिटिव हैविंग द रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एनायन कैटायन के बारे में ही आपको बताना चाहूँगा। कैटायन का मतलब है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आयन है तो उसको आप कैटायन बोलते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। और नेगेटिव चार्ज आपकी आयन को हम एनायन बोलते हैं, ये याद है। अब अपने क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पर देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव का NaCl टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब NaCl टाइप स्ट्रक्चर में होता क्या है कि एक होता है Na पॉजिटिव, एक होता है Cl नेगेटिव। तो इसमें जो Cl नेगेटिव है वो तो स्फीयर वाली जगह ऑक्यूपाई करता है, और Na पॉजिटिव जो है वो कहाँ आता है, वो आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कहाँ आता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। यानी जो A पॉजिटिव बी नेगेटिव का स्ट्रक्चर है तो वो भी NaCl की तरह ही है। यानी A पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, क्योंकि उसका साइज़ होता है छोटा। ठीक है, अब वो तो चलिए देख लिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दैट एनायन का रेडियस है। ठीक है, एनायन मतलब बी नेगेटिव आयन का रेडियस आपको दिया हुआ है। तो क्या आप ए पॉजिटिव आयन का रेडियस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। वो उतना ही होगा जितना आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज़ होगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है। सो निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी रेडियस ऑफ आपका कैटायन के बराबर कितना आएगा रेडियस ऑफ कैटायन, जब आप 1.414 कर दोगे रेडियस ऑफ एनायन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैटायन एनायन हम आयनिक कंपाउंड्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप वैल्यू रख देंगे Rb की 241.5 पिकोमीटर, सॉल्व करेंगे आपको 100 पिकोमीटर मिल जाएगा। यानी आपका जो साइज़ जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, या तो मैं कहूँ साइज़ ऑफ द पॉजिटिव आयन, वो आपको मिल गया। अब क्वेश्चन यहीं तक नहीं है, क्वेश्चन आगे भी है दैट कैन अ कैटायन सी पॉजिटिव की, अगर मान लीजिए कोई और कैटायन आपने इसी स्ट्रक्चर में, जो कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, जिसमें बी नेगेटिव वो आपका क्या कर रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में ये आपके मतलब ये वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ए पॉजिटिव आयन बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अब इन्होंने कहा है कि इसका रेडियस है 50 पिकोमीटर, तो क्या ये टेट्राहेड्रल होल में आ सकता है। अब देखिए क्लोज्ड पैक जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो दोनों वॉइड बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बनते हैं, टेट्राहेड्रल भी बनते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल में ए पॉजिटिव आयन आ गया तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो बच गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ये सी पॉजिटिव आयन आ सकता है, बट उसके लिए हमें साइज़ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या उसका रेडियस इसके बराबर आता है, इससे बड़ा आता है, इससे छोटा आता है। तो देख लेते हैं। तो देखिए जैसे आपको जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस निकालना हो तो आप 0.414 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेट्राहेड्रल निकालने के लिए 0.225 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 0.225 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 54.3 पिकोमीटर मिल गया। यानी वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में इतनी जगह है 54.3 पिकोमीटर की, और हमें कैटायन कितना आपका कैटायन कितना डालना है, 50 पिकोमीटर का डालना है। तो 50 पिकोमीटर तो ऑफकोर्स ये जो आपका ये जो कैटायन आ रहा है इसका साइज़ इससे कम है, तो ये उसमें आ जाएगा, आ तो जाएगा, बट ये फिट नहीं होगा। फिट आने के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए आपका, बट ये थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें आ जाएगा, इट कैन बी प्लेस्ड, बट इट विल नॉट फिट एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, बट आ जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी अब हम बात कर लेते हैं कि कितने वॉइड्स आपके फिल होंगे। ठीक है, तो देखिए वॉइड्स तो आपको पता ही है कि अगर हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर लेते हैं तो दो तरह के वॉइड बनते हैं, एक है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है जब आपके चार जो हैं 4 स्फीयर्स मिलके बनाएं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है आपका जब 6 स्फीयर्स मिलके बनाएं। तो ये लगभग ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है टेट्राहेड्रल का साइज़ में दुगना होता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद हम इनके नंबर की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कितने होते हैं ये। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लोज्ड पैकिंग। फिर ये मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद में आपको ये बताऊंगा ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी तो जस्ट आपको नंबर बता देते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, जितने पार्टिकल्स होते हैं आपके क्लोज पैकिंग में। यानी मान लीजिए n पार्टिकल्स से आपका पूरा का पूरा क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर जो बना है उसमें n पार्टिकल्स हैं टोटल। ठीक है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, उतने ही होंगे, n ही होंगे। तो n ही वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे।
अच्छा, नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं? क्योंकि इनका जो होता है साइज़ छोटा होता है ना, तो ये दुगने बनते हैं। तो यानी अगर n पार्टिकल्स आप लेकर चले, उससे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आपके नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी n ही होंगे, मतलब जितने पार्टिकल उतने ऑक्टाहेड्रल वाइड। और टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वाइड दुगने होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का, तो 2n हो जाएंगे। यानी सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए, वैसे तो n लेकर चल रहे हैं, बट बहुत ही सिंपल बनाना हो आपके लिए तो मान लीजिए 10 पार्टिकल्स का एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ठीक है। वैसे 10 तो बहुत कम ले लिया मैंने, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल 10 पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब वो स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें 10 ही आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आएंगे, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वाइड कितने आएंगे? 20 आएंगे। इस तरह से आप लेकर चल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड के केस में ही हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो जो बड़े आयंस होते हैं, बिगर, ज़्यादातर एनायन ही होते हैं, जो बड़े आयंस होते हैं वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो वाइड्स बनते हैं उनकी जगह पर कौन आ जाते हैं? आपके कैटायंस आ जाते हैं, ठीक है। यानी कैटायंस जो होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है। अब जो कैटायन होते हैं वो कोई भी वॉइड आपका ऑक्यूपाई करके चल सकते हैं, वेदर इट्स टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। वो डिपेंड करेगा उस कैटायन का साइज़ कितना है। जैसे आपका लास्ट न्यूमेरिकल आपने देखा होगा कि वो तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वहाँ पर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा या टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है सारे ही वॉइड्स भरे हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वॉइड आपके पास जगह है तो आप सारे वॉइड्स भर दीजिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है सारे वॉइड्स भरे हों। कुछ फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स में बी ऑक्यूपाइड, ठीक है। सारा कंप्लीट वॉइड्स फिल ना होकर उसका एक फ्रैक्शन भी भरा हो सकता है वहाँ पर। तो ये भी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये नहीं कि वॉइड है तो सारे आप भर दें उसको, नहीं, फ्रैक्शन, कई बार फ्रैक्शन ही फिल होता है, ठीक है। तो इसके बाद विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टाइप। सो नाउ कम द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला फ्रॉम ऑक्यूपेंसी ऑफ द वर्ड्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखिए, अब आपको फार्मूला निकालना है उस सॉलिड का जो आपका वॉइड्स ऑक्यूपाई होने की वजह से बना है, यानी पर्टिकुलरली आयनिक सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायन बी आर अरेंज इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जैसे कि आपको बताया था, यूजुअली एनायंस ही ऑक्यूपाई करते हैं आपका जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, वो एनायंस ही बनाते हैं आपका, ठीक है। और कैटायन ए कहाँ आ रहा है? वो आपका ऑक्टाहेड्रल में भी आ रहा है और टेट्राहेड्रल में भी आ रहा है, बट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आधा ऑक्टाहेड्रल में आपके आधे जो कैटायंस हैं वो ऑक्टाहेड्रल में आते हैं और आधे टेट्राहेड्रल में आ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। इफ़ ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, बट सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल भर चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द सॉलिड? अब आपको सॉलिड का फार्मूला निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम पहले मान लेते हैं, हमें पता तो है नहीं एनायंस कितने हैं, तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं एनायन आपके n हैं। तो यानी n नंबर ऑफ एनायंस जो हैं वो अरेंज्ड हैं आपके, और उन्होंने एक जो है आपका पूरा का पूरा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बना लिया है। अब उसमें वॉइड्स बन गए। तो आपको पता होना चाहिए कि n अगर एनायंस हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितने आप वो स्फीयर्स या पार्टिकल्स लेके चल रहे हो। तो एनायंस n हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर होते हैं जितने पार्टिकल्स होते हैं, आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट। और टेट्राहेड्रल दुगने होते हैं, तो n के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो गए और टेट्राहेड्रल 2n हो गए। बट अभी हमने बीच में एक लाइन बोली थी कि कैटायन ए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक तो ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आधे इसमें आधे इसमें। और दूसरी बात ये थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे के सारे भरे हुए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे के सारे भरे हुए हैं तो मतलब n के n भरे हुए हैं, तो मतलब पूरे के पूरे n आपके कैटायन ए जो हैं उनके n नंबर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चले गए। अब टेट्राहेड्रल में भी n जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर बोला गया है कि बराबर गए हैं वो। तो यहाँ पर n, यहाँ पर भी n गए हैं, जगह तो यहाँ 2n की है। तो जैसा कि पीछे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था, ज़रूरी नहीं सारे के सारे ही फिल्ड हों वॉइड्स, आपके पार्शियली फिल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, सो टोटल 2n। आपको टोटल नंबर ऑफ कैटायंस मिल गए, कितने आ गए? 2n। और आपको, ठीक है, आपको कैटायन तो मिल चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कैटायन नहीं है, ये एनायन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एनायन है। सो टोटल कैटायन ए हो गए 2n और एनायन बी हो गए आपके n, ठीक है। तो आपको दोनों का नंबर लग गया पता,
तो यानी एक तरह का आप रेशियो निकाल सकते हो, और अगर आप रेशियो निकाल सकते हो तो फार्मूला भी बना सकते हो। तो जब मैंने ए और बी का रेशियो लिया तो 2n/n मतलब 2:1 आ गया। अब रेशियो का क्या मतलब है कि दो जो हैं, दो आपके कैटायंस हैं और एक आपका एनायन है, तो इसका फार्मूला यूनिट क्या बनेगा, A2B। सो A2B विल बी द योर फार्मूला ऑफ दिस सॉलिड। सो कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए अब वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी फार्मूला फ्रॉम द ऑक्यूपेंसी ऑफ द वॉइड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर चलते हैं कि इन एन आयनिक कंपाउंड द एनायंस एन फॉर्म क्यूबिक क्लोज टाइप ऑफ पैकिंग वाइल द कैटायंस एम, ठीक है। एम कैटायन है और एन एनायन है, ठीक है। ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, यानी कैटायन जो है वो 1/3 ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड को। सो डिड्यूस द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एम आयंस। अब देखिए दो चीज़ निकालनी है, एक तो आपको फार्मूला निकालना है कंपाउंड का और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप लोगों को नहीं है पता तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जैसे आपको पता ही है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में एक आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एम आयन की बात कर रहे हैं यानी कैटायन, तो कैटायन किससे सराउंडेड होगा, एनायन से। तो कितने नियरेस्ट नेबर हैं उसके, नियरेस्ट नेबर का मतलब उसके पास कितनी एनायंस हैं या कितनी एनायंस उसके साथ टच में हैं, ठीक है। सो वो जो टच में है उनको ही आपने लेना है, जो उसके दूर होंगे वो नहीं, जो सबसे नियरेस्ट हैं यानी जो उसके टच में हैं तो वो उनको आप बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ उनका, ठीक है। सो वो भी अब आपको बताते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपको पता है कि एनायंस ही आपका क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एनायंस को n मान लिया, एनायंस n होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल भी n होते हैं और टेट्राहेड्रल 2n होते हैं, वो आपको पता है तो वो लिख दिया हमने टेट्राहेड्रल 2n। अब इन्होंने कहा कि 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड जितने भी हैं आपका उसके 1/3 भरे गए कैटायन m से। तो भाई नंबर ऑफ़ कैटायन कितनी हुई, 1/3 हो गई किसका, टेट्राहेड्रल वाइड का, टेट्राहेड्रल 2n है। तो जब सॉल्व किया तो 2n/3 आ गया, यानी नंबर ऑफ़ कैटायन 2n/3 मिल गई और नंबर ऑफ़ एनायन n मिल गई। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं कैटायन टू एनायन का। सो कैटायन टू एनायन का रेशियो आप जब लिया तो n और n कैंसिल हो गया, 2/3 रेशियो 1, जिसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आपको मिल गया। यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 2 कैटायन और 3 एनायन मिलके आपका जो है एक तरह का फॉर्मूला बनाते हैं आपका क्या, 2 कैटायन और 3 एनायन। तो 2 कैटायन हुए, कैटायन क्या दिया हुआ है हमें, m दिया हुआ है तो m 2 हैं और एनायन आपके 3 है यानी n 3 है, तो M2N3 फार्मूला तो बन गया, इजी था। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, m आयंस का, यानी m क्या है आपका, कैटायन है, यानी एक कैटायन के सराउंडिंग में कितनी एनायन आती हैं जो उसके साथ टच में है, कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कैटायन गया है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में गया है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड में आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड तभी बनता है जब आसपास 4 स्फीयर जो हों वो टच में हों। यहाँ पर वो स्फीयर की जगह हम एनायन लेकर चल रहे हैं, तो यानी 4 एनायंस आपस में टच में हैं और बीच में जो जगह बनती है वहाँ पर इस कैटायन M को आप रख रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये कैटायन M जो है वो 4 एनायन के साथ टच में है, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज़ सराउंडेड। सो जैसे कि आप जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 आयंस, सो कोऑर्डिनेशन नंबर m आयन का हो गया 4, यानी m आयन यानी आपका जो कैटायन m है उसके सराउंडिंग में 4 आपको एनायंस मिलेंगे, यानी 4 n आपको मिलेंगे वहाँ पर। सो दैट्स वाई इट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4।